नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है गुलाब हम गुलाब तुम कविता, जिसके रचयिता हैं कवि कुंवर बेचैन जी। कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, देश में रहने वाले धनी निर्धन किसी भी धर्म या जाति के बच्चे अलग अलग रंग, रूप और आकार के गुलाब के फूलों के समान हैं। अलग अलग कार्यों को करते हुए वे देश को सुगंधित करते हैं। शब्द की अविधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों से हर भाषा का अर्थ सबका हित साधन है। अलग अलग भाषाओं के द्वारा वे अपने विकास का मार्ग चुन सकते हैं। जिस तरह पक्षियों की टोली की उड़ान में एकता होती है, वैसी एकता बनाए रखनी चाहिए और देश के विकास में जुट जाना चाहिए। वाटिका में खिले गुलाबों को देखकर नेत्रों को आनंद मिलता है और उनकी सुगंध से मन सराबोर होकर झूमने लगता है। ऐसी ही अनुभूति उन लोगों को देखकर होती है जिनके अच्छे कार्यों की सुगंध चारों ओर फैलती है। विद्यालय रूपी वाटिका का हर छात्र एक गुलाब बने, ऐसा मानकर इस कविता को पढ़ने और सत्कर्मों को ही अपनाने के संकल्प की आवश्यकता है। अब हम कविता की व्याख्या करेंगे। पहली पंक्ति है इसकी, भले ही हम में तुम में कुछ ये रूप रंग का भेद हो, है खुशबुओं में फर्क क्या, गुलाब हम गुलाब तुम। कवि देशवासियों को प्रेरित करता है कि अपने विषय में और देश के विभिन्न लोगों के विषय में यह मान ले कि हम भी भारत देश नामक उपवन के गुलाब हैं और तुम भी गुलाब हो। जिस तरह के फूल का जन्म सुंदरता और सुगंध देने के लिए होता है, उसी तरह से हम सभी इस देश को सुंदर बनाएं और अपने अच्छे कार्यों के यश की सुगंध फैलाएं। गुलाब के फूल का रंग और रूप भले ही अलग हो, उनकी सुगंध एक जैसी होती है। अब अगली पंक्ति है, भले ही शब्द हो अलग, अलग अलग हो पंक्तियाँ, अलग अलग क्रियाएं हों, अलग अलग विभक्तियाँ, मगर हृदय से पूछिए तो अर्थ सबका एक है। बता गई है कान में ये बात शब्द शक्तियाँ, भले ही हम में तुम में कुछ कथन के ढंग का भेद हो, मगर सभी के प्यार की किताब हम किताब तुम। कवि कहना चाहते हैं कि जिन पुस्तकों में प्यार का संदेश होता है, उनमें भले ही अलग अलग शब्द हों, अलग अलग पंक्तियों में लिखे गए अलग अलग वाक्य हों, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल आदि की अलग अलग क्रियाएं हों, ने, को, से, के लिए आदि विभक्तियों, चिन्हों का प्रयोग किया गया हो, लेकिन आप अपने दिल से पूछकर देखिए, उन सब का अर्थ एक ही है। वह एक अर्थ है, हर मनुष्य को प्रेम की दृष्टि से देखना है। इसलिए भले ही हमारे और तुम्हारे कहने का तरीका अलग हो, मगर सभी के प्रति प्यार का भाव बनाए रखने की हम भी किताब हैं और तुम भी वैसे ही एक किताब हो। कवि का आशय है कि मनुष्य को अपने जीवन को एक प्यार की किताब बनाकर रखना चाहिए, ना कि गुस्से, जलन और नफरत की किताब। अगली पंक्तियां हैं, उड़े भले अलग अलग ये पंछियों की टोलियाँ, अलग अलग हों रूप और अलग अलग हों बोलियाँ, मगर उड़ान के लिए खुला गगन तो एक है। भरी हुई है प्रीति से सभी के मन की झोलियाँ, भले ही अपने सामने नए नए सवाल हों, मगर हर एक सवाल का जवाब हम जवाब तुम। कवि कहना चाहते हैं कि अन्न और जल की तलाश में जब पक्षियों की विभिन्न टोलियाँ निकलती हैं, तब उनके रूप, रंग और बोलियां भिन्न भिन्न होते हुए भी वह आकाश तो एक ही होता है, जिसमें उड़ते हुए अपने अलग अलग प्रकार के मीठे स्वर भरते हुए वे उड़ते हैं। कोई भी टोली दूसरी टोली से टकराती नहीं है। इससे पता चलता है कि सबकी झोलियों में अर्थात मनों में परस्पर प्यार भरा हुआ है। उनसे सीखकर मनुष्य को भी यह समझना चाहिए कि जिस प्रकार उन पक्षियों को अलग अलग प्रकार का आहार चाहिए,
उसी तरह हमारी समस्याएं और सवाल भले ही अलग क्यों ना हो, हमें बिना टकराव के उन समस्याओं के समाधान खोज लेने चाहिए, क्योंकि हम और तुम ही उन समस्या रूपी सवालों के जवाब हैं। अब हमारी अगली पंक्ति है, चलो कि आज मिलके साथ राष्ट्र वंदना करें, सभी दिलों में एक रंग सिर्फ प्यार का भरें। चलो कि आज मिलके हम खाएं एक ये कसम, स्वदेश के लिए जिएं, स्वदेश के लिए मरें। तुम्हें कसम है तुम भी एक पल न टूटना, कि देश के खुले नयन के ख्वाब हम हैं, ख्वाब तुम। कवि कहना चाहता है कि आओ हम मिलकर अपने राष्ट्र की वंदना करें। इस वंदना में हम सभी के दिल में प्यार का रंग भरें, अर्थात किसी के प्रति नफरत का भाव न रहने दें। कवि कहता है कि ऐसा कर लेने के बाद हम यह कसम खाएं कि हम अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए लड़ना छोड़कर स्वदेश के लिए ही जिएंगे या मरेंगे। देशवासियों को कवि कहता है कि तुम्हें यह कसम होगी कि तुम एक पल भी टूटोगे नहीं, अर्थात दूसरों से अलग नहीं रहोगे, क्योंकि तुम्हारा टूटना इस देश के विकास के उस सुंदर सपने के टूटने जैसा होगा जो देश ने खुली आंखों से देखा है। विकास के जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं वे ही स्वप्न हैं। हम सभी भारतवासी ही वे स्वप्न हैं। उनके स्वप्न पूरे होने पर हमारा ही तो विकास होगा। इसलिए देश के विकास के स्वप्न को पूरा करना हम सभी का कर्तव्य है। इसी के साथ हमारी कविता यहीं समाप्त होती है।